ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। भागवत प्रेमी सज्जनों, आइए एक बार पुनः अमर पल्लवों की छाव में बैठकर हम भागवत रस का पान करें। ये भागवत रस हम थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पिलाते हैं और आप पीजिए, क्योंकि भागवत में ही इसको कहा गया है ये भागवत सुना नहीं जाता है, पिया जाता है। हम पहले बता चुके हैं, और कानों से पिया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पिलाते हुए हमने 3 स्कंद पिला दिया और चौथे स्कंद का रसपान हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि बिना पति की आज्ञा के सती जी अपने पिता के घर गई यज्ञ में, और वहाँ ऐसी परिस्थिति बन गई कि उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। आगे यहीं तक इनकी कथा है। सती के संबंध में इससे ज़्यादा चर्चा नहीं है भागवत में। उसके बाद भगवान मनु के पुत्र 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी, तो तीनों पुत्रियों के वंश की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। आगे उनके पुत्र के वंश की चर्चा है। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। पहले उत्तानपाद के वंश की चर्चा हम लोग करते हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। इस दोनों का अर्थ बड़ा गंभीर है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक सुनीति थी, एक सुरुचि थी। तो सुनीति का मतलब क्या होता है? जो अच्छे मार्ग पर चले, जिसकी नीतियाँ अच्छी हों। और सुरुचि का मतलब जो हमारे मन में आवे वही हम करें। तो इसका एक भाव भी है कि सुनीति अच्छे मार्ग पर चलती थी और सुरुचि जो थी वह जो मन में आता था वही करती थी। यही दोनों में फ़र्क है। हम लोग भी इसी तरह के काम करने को अभ्यस्त हैं। कुछ तो जो शास्त्रों के द्वारा है, आदेश किया हुआ है, वह काम करते हैं, और कुछ अपने मन की करते हैं। ज़्यादा लोग संसार में सही होते हैं कि जो मन में आवे वही करते हैं। उसको शास्त्रीय आदेश का कोई मतलब नहीं है, अनुशासन से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ही जैसी माँ होगी पुत्र वैसा ही होगा। हम पहले भी इसकी चर्चा करते आए हैं। तो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। ध्रुव के नाम से आप सब परिचित हैं। हम इसकी चर्चा थोड़ा ज़्यादा करेंगे। और सुरुचि को भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज उत्तानपाद जी अपनी पत्नी सुरुचि के साथ बैठे हुए थे और कुछ बच्चे लोग वहाँ खेल रहे थे। इसी बीच सुनीति का पुत्र ध्रुव, सुनीति वहाँ नहीं थी, लेकिन सुनीति का पुत्र ध्रुव बच्चों के साथ खेलते खेलते पिता के पास आए और उन्होंने प्रयास किया कि पिता की गोद में जाकर के बैठ जाए। यह दृश्य सुरुचि को सहन नहीं हुआ। वह तुरंत पुत्र का हाथ पकड़ के नीचे खींच दी ध्रुव जी का, और कही कि तुमको पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तुमको पिता की गोद में बैठना है तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। इतनी बड़ी बात कह दी। बच्चा थे ध्रुव जी उस समय, रोने लगे और रोते रोते अपनी माँ के पास गए। उनकी माँ थी सुनीति, सुनीति के पास गए। सुनीति ने सुना तो उनको भी दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा बच्चा रो रहा है। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को बहुत प्रेम से समझाया। वे अपने उनकी जो सौतन थी उस पर उनको थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया, लेकिन उन्हें बड़े सहानुभूतिपूर्वक अपने बच्चे को समझाई कि जाने दो, कोई बात नहीं है, तुम घबराओ नहीं, डरो नहीं। तुमको राज्य सिंहासन की अगर इच्छा है, राजा की गोद में बैठने की इच्छा है, राजा बनना है, तो तुम भगवान की शरण में जाओ, भगवान की तपस्या करो। भगवान की तपस्या से कुछ भी मिल सकता है। और मनुष्य जो भगवान की साधना करते हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं, कि वे जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से हट जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर चले जाते हैं, भवसागर पार कर जाते हैं।
तो तुम उसी भगवान की शरण में जाओ, और दुखी मत हो। तुम पिता की गोद में क्या, भगवान की गोद में तुम बैठोगे, और इसके लिए तुम थोड़ा भी चिंता नहीं करो। तो यहाँ एक प्रकार का सकाम भक्ति भी बतला रही है। हम लोगों ने चर्चा भी किया था पहले कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हमने चर्चा किया था कि आप सकाम भाव से हो या अकाम भाव से हो या मोक्ष की कामना हो, जो भी हो, आप भगवान की शरण में जाइए। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं और पितरों की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भगवान की शरण वत्सलता ग्रहण कीजिए, तो आप भवसागर पार कर जाएंगे, और प्रारब्ध के अनुसार संसार में जो मिलना होगा आपको मिल भी जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार की कामनाओं मन में रख करके अनेक प्रकार के देवताओं के शरण में जाते हैं, और मिलता वही है जो भगवान के द्वारा निश्चित किया हुआ है। इसलिए सीधे सीधे क्यों न भगवान के पास जाएं, हम क्यों न भगवत प्राप्ति का प्रयास करें, और संसार में जीने के लिए जो आवश्यक है वो हमें मिल ही जाएगा। तो उनकी माँ यही बता रही है उनको कि दोनों काम तुम्हारा एक साथ हो जाएगा, तुमको राज सिंहासन भी मिलेगा और जन्म मृत्यु के चक्र से भी ऊपर हो जाओगे। इसलिए सब कुछ छोड़ो। माता ने क्या कहा, सुरुचि ने, उस बात को छोड़ दो। पिता ने गोद में नहीं बैठाया, इस चिंता को छोड़ दो, और तुम सीधे सीधे भगवान की शरण में जाओ। तो यह सुनकर ध्रुव जी प्रसन्न हुए, और उन्होंने निश्चय कर लिया उन्होंने कि हम अब राज परिवार से बाहर जाएंगे वनों की ओर, और भगवत प्राप्ति का प्रयास करेंगे, साधना करेंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी होगा हम उसे करेंगे। और यह कह करके उनकी माँ से विदा लिए, और माँ से विदा लेकर उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया। राजमहल छोड़ने के बाद वे घने जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्हें नारद भगवान मिले। नारद भगवान के बारे में तो आप जानते ही हैं कि नारद भगवान के बारे में लोग कहते हैं कि इधर का बात उधर करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये भाव नहीं है। नारद भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और इधर की बात उधर तो साधारण लोग करते हैं। वो क्या करेंगे, वो तो भगवान का काम ही करते हैं। भगवान का काम जो होना है उसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं भगवान नारद। इसलिए हम लोग के मन में जो ये बैठा हुआ है शुरू से कि नारद जी इधर का उधर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का काम बनाते हैं। भगवान स्वयं भगवान है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और भगवान के बड़े ही प्रिय हैं। उनकी तो यहाँ तक पहुँच है कि वो भगवान के कक्ष तक जा सकते हैं। ऐसा कोई भक्त कोई कई जन्मों तक तपस्या करके भगवान का एक झलक पा ले तो अपने आप को धन्य मानता है। लेकिन भगवान नारद की इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान के शयन कक्ष तक सीधे सीधे चले जाते हैं बिना किसी रोक टोक के। अब समझिए कि उस तरह का व्यक्ति क्या चुगलखोरी करेगा, इधर का उधर करेगा, ऐसा नहीं है कुछ। वो भगवान का काम करते हैं, भगवान का जो काम होना है उसका वह पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो यही जब जंगलों की ओर जा रहे थे ध्रुव जी, तो उन्हें मार्ग में भगवान नारद मिले। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया, और उन्होंने पूछने पर नारद जी को सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो भगवान नारद ने पहले कहा कि तुम लौट जाओ, लेकिन जब देखे कि ये बालक जिद का धनी है, वो परीक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम वन में जाओ और तपस्या करो। चलिए आज इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और एक बार पुनः आप लोगों से कहेंगे कि अगर चाहते हैं कि यह कथा, भगवान की कथा जो कथा है, जिसको सुनने के लिए लाखों रुपए खर्च करके पंडाल बनता है, आप अगर बिना किसी खर्च के उसका विषय वस्तु जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों के बीच प्रसार हो, तो कुछ लोगों को ये शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इसको जानें, और बिना किसी खर्च का, बिना किसी झंझट का लोग भागवत जो हमारे सनातन धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ है इससे परिचित हों। हमारा भी इतना ही उद्देश्य है। तो आप 5 लोगों को ज़रूर शेयर करके बताइए, और इसको संक्षिप्त रूप में एक परिचय सब किसी को हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। आइए आज इतना ही पर वाणी को विराम देते हैं। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि भगवान नारद की प्रेरणा से और ध्रुव जी ने कितनी बड़ी साधना की, कितनी बड़ी तपस्या की, और भगवान उन पर प्रसन्न हुए। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं अगली कड़ी में। आइए आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।